एजुकेशन आरजे 27 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक पॉइंट P जो कि एक्सियल लाइन पर है, अक्षीय रेखा पर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जो हमने फाइंड आउट किया था। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2 K P/R⁴। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि कल जो एक्सियल लाइन पे पॉइंट P था, आज हम उस P पॉइंट को कहाँ रखेंगे, उसको रखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी कि निरक्षीय रेखा पर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि निरक्षीय रेखा होती क्या है। तो देखिए, कल हमने डाइपोल बनाया था, ये -Q और ये +Q। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो वो मुझे मिलती है एक्सियल लाइन। क्या मिलती है? एक्सियल लाइन। और कल पी पॉइंट कहां पर था? कल पी पॉइंट यहां पर था। अब दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के सेंटर पॉइंट ओ से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं जो इस लाइन से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो उस लाइन को क्या बोलूंगा मैं? इक्वेटोरियल लाइन। और पी पॉइंट कहां पे होगा? पी पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पर। कल कहां पे था वो? एक्सियल पे। तो आज मुझे ये पता करना है कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई पॉइंट पी है तो इन दोनों चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहां पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। तो देखिए, ये मेरे पास -Q, ये मेरे पास +Q, ये इसका सेंटर पॉइंट O, ये डिस्टेंस कितनी है? L, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? L। यहां तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। ठीक है, अब देखिए, इस सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जो इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो P पॉइंट कहां पर होगा? इक्वेटोरियल पर होगा। और इस P पॉइंट पर मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है E = KQ/R²। ये R क्या है? ये R वो डिस्टेंस है जो चार्ज और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसके बीच की डिस्टेंस है। हमने कल भी इस बात पे जोर दिया था कि ये जो डिस्टेंस है वो कौन सी है? चार्ज और उस पॉइंट तक जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वहां तक की दूरी है। तो इस आर से आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो देखिए, -Q से ये डिस्टेंस कितनी होगी और +Q से ये डिस्टेंस कितनी होगी? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है आपने, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये R है और ये L है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R² प्लस L²। तो ये भी कितना हो जाएगा? R² प्लस L²। है ना? पढ़ रखा हमने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें इसका ऑलरेडी स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया? R² प्लस L² चाहिए। अगर सिर्फ इस ब्रांच की मुझे लेंथ चाहिए होती तो मैं क्या करता? पावर 1/2 करता, यानी कि स्क्वायर होता तो स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें ऑलरेडी क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? R² प्लस L²। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये जो R² प्लस L² है वो क्या है? वो चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलें आगे। तो देखिए, -Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? वो होगा E1, और वो कितना होगा? KQ/R² प्लस L²। अब मुझे इस E की क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए मुझे? डायरेक्शन चाहिए। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, वहां पे हम किसको रखते हैं? टेस्ट चार्ज को। वो टेस्ट चार्ज जिधर भी जाएगा वही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमने यहाँ पे किसको रख दिया? टेस्ट चार्ज को रख दिया, ये Q0। ठीक है, तो देखिए, Q0 किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का।
ये चार्ज जो है हमारा किस नेचर का है, नेगेटिव नेचर का। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये जो चार्ज जो है वो किधर आने की कोशिश करेगा, वो करेगा, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड P2 है। किधर आएगा वो, P से ए की तरफ आएगा, और ये रहा मेरे पास E1। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। प्लस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो होगा E2, और वो कितना होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये प्लस ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। और ये किसकी डायरेक्शन है, E2 की। किसकी डायरेक्शन है ये, E2 की। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स B2P। ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। तो इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड पे तो हम आएंगे अभी, डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो यहाँ पे बेसिकली दो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट बना के हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो E1 है ना, वो किधर आ रहा है, वो आ रहा है इधर की तरफ। तो इस E के मैं क्या करूंगा, E1 के क्या करूंगा, दो कंपोनेंट बनाऊंगा। E1 के क्या करूंगा मैं, दो कंपोनेंट बनाऊंगा। एक कंपोनेंट कहाँ होगा, 90 डिग्री पर, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इस कंपोनेंट के क्या होगा, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, E1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, E1 sin थीटा। किसकी बात की हमने, E1 की बात की। उसी तरह अगर मैं E2 की बात करूं, तो देखिए ये रहा मेरे पास E2, एक कंपोनेंट हो जाएगा ये, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा, इससे 90 डिग्री पर। तो ये तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, E2 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, E1 sin थीटा। दोनों कंपोनेंट समझ में आ गए। हम एक तिरछी लाइन को हम दो सीधी लाइन में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इसके कंपोनेंट बना लेते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। क्योंकि ये जो वेक्टर दिख रहा है वो एक्स में भी है और वाई में भी है। हमें ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने एक एक्स बना दिया और एक क्या बना दिया, वाई बना दिया। तो इस डायग्राम में देखो कैसे होगा। देखो ये कंपोनेंट जो है ये वाला है ना, ये तो दोनों में क्या होगा, कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, E1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, E2 cos थीटा। अच्छा, E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E1 क्या हो जाएगा, ये sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, E2 sin थीटा। तो अब देखिए E1 E2, जितना E1 है उतना ही E2 है, लेकिन E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, अपोजिट है। तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन ये कंपोनेंट कौन से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। तो आगे क्या लिख सकते हैं हम, कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EP, वो कितना होगा, वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए E1 E2 KQ अपन R प्लस एल स्क्वायर, KQ अपन R प्लस एल स्क्वायर, यानी कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, EP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2E1 E2 दोनों सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं कुछ भी लिखूँ, 2E1 cos थीटा हो जाएगा। या तो कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। ठीक है, देखो EP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, E कितना है, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा चाहिए। क्या चाहिए मुझे, कॉस थीटा। यहां से देखिए कॉस थीटा, क्या चाहिए मुझे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए अपनों को पता है आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा मेरे लिए, तो आधार कितना हो जाएगा मेरे पास, एल स्क्वायर। ठीक है, और कर्ण कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी, आधार कितना हो जाएगा मेरे पास एल, और कर्ण कितना हो जाएगा, ये वाला। सिर्फ कर्ण चाहिए मुझे, स्क्वायर नहीं चाहिए।
तो क्या करूंगा मैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर